पिता दोनों ही बच्चों के प्रति, बच्चों से विमुख हो जाते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं देखते हैं, तब कौरव जन्म लेते हैं। तो माता पिता की भूमिका इससे भी स्पष्ट होती है। और यहाँ आप मैं परिवार जहाँ संयम होता है उस पर अपनी बात करते हुए कहूँगी कि मेरी दृष्टि में परिवार एक यूनिवर्सिटी है और इसके सदस्य जो हैं वो आचार्य हैं। आचार्य हैं। आज सुबह भी हमारी साध्वी जी ने भी ये बात कही थी कि आचार्य क्यों है, बच्चे उनसे सीखते हैं। और आचार्य शब्द मैंने एक विशेष प्रयोजन से प्रयोग किया है। जहाँ आचरण से शिक्षा दी जाती है वो आचार्य। प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल के आचार्य हुआ करते थे। हम देख रहे हैं आचार्य तुलसी जी का जीवन, उनके केंद्र में ही संयम है। और आज उनके संयम के रहते आज हम सब उन्हें श्रद्धा से नतमस्तक रहते हैं उनके सामने। मुझे जब इसकी बात याद आती है, आचार्य की बात याद आती है, तो मुझे याद आता है इतिहास का वो प्रश्न जहाँ पर एक आक्रांता के रहते नालंदा की सारी पांडुलिपियां जला दी गई। वो पांडुलिपियां जलने से निश्चित रूप से हमारे देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई, किंतु वहाँ के आचार्य, फिर से मैं आचार्य शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, वहाँ के आचार्यों के सामने जब ये प्रश्न आया कि कैसे इसको ज्ञान को वापस प्राप्त किया जाए, उन्होंने अपने उन समस्त छात्रों को बुलाया। उन छात्रों को बुलाकर उनसे एक ही बात कही कि हमने तुमसे कभी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी है, हमने तुमसे कभी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी है। आज हम तुमसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि हमने जो ज्ञान तुम्हें दिया है वो हमें लिखित रूप में लौटा दो। तो ये अंतर है। जो संयमी जीवन जी के जो आचार्य थे, जो प्राकृतिक वातावरण में शहरों से नगरों से दूर रह के संयमी जीवन जीते हुए बच्चों को शिक्षा देते थे, और वो बच्चे उन्हीं के आचरण से, ग्रंथ तो आज भी हमारे बच्चे डिग्रियां लेके आते हैं, लेकिन वो बच्चे उनके आचरण से शिक्षा प्राप्त करते थे, तो वो आचरण उनके अंदर समाहित हो जाते थे। बात अणुवश सिद्धांत की, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे गीत की प्रथम पंक्ति ही है कि संयम ही जीवन है। और संयमी जीवन के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं कि एक वृक्ष जंगल में लगा है और एक वृक्ष बगीचे में लगा है। तो जंगल का जो वृक्ष है वो भी बढ़ रहा है, वो भी वृक्ष है, ये भी वृक्ष है, वो भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। आप दोनों के बढ़ने में अंतर देखेंगे। जंगल का जो वृक्ष है वो असंयमी तरीके से बढ़ेगा, और जो बगीचे में हम उसको समय समय पर काट छाट के अंदर सुंदर शेप देते हैं। तो वही है परिवार में संयम और असंयम का मायना, कि अगर असंयमित जीवन है, मैंने जैसा कहा कि कौरव जन्म से हैं, और अगर आप संयमित उसको पेड़ को वृक्ष को काट छाट के सुंदर आकार देते हैं तो पांडव बनते हैं। तो ये एक परिवार का उदाहरण है। जहाँ तक संयम की बात करूं तो मैंने जिन जिन रूपों में संयम देखा है, एक है आत्म संयम, हमेशा अति से बचे, दूसरों के मामलों में दखल न दें, अपने आप को संयमित रखें। ये मैं मानती हूँ सबसे बड़ा संयम है कि अगर हम दूसरों के बीच दखलंदाजी नहीं करेंगे तो हम काफी समाज में शांति होगी। फिर है इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगर हम ये मानते हैं कि प्रकृति हमारी माँ है तो कभी हम अपनी माँ को क्षति नहीं पहुँचाएंगे। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के प्रति हम सजग रहें, शीघ्र उत्तेजित न हो, अपरिग्रही न बने। फिर है खाद्य, कुछ शॉर्ट में बताइए। फिर है खाद्य संयम। खाद्य संयम में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज बच्चों से लेकर बड़े तक सभी खाद्य के मामले में असंयमित है। सबको बाहर का भोजन बड़ा अच्छा लगता है, और बदले में हम वहाँ से न जाने कितनी बीमारियाँ लेकर आते हैं। और सुबह एक बच्ची ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर हम प्रण कर लें कि हम थाली में केवल 5 व्यंजन लेंगे, वो वाकई में यही होना भी चाहिए, तभी हम शुरुआत संयम की कर सकते हैं। फिर है वाणी संयम। वाणी संयम में आप देखेंगे कि महाभारत का उदाहरण दिया जाता है द्रौपदी का, कि द्रौपदी ने दुर्योधन को ये शब्द कहे थे, इसलिए महाभारत हुई। आज उसके आगे की बात है कि जब माता पिता बच्चों की कोई अभिलाषा पूरी नहीं कर पाते तो बच्चे बोलते हैं हमें पैदा क्यों किया, हमने आपको आवेदन दिया। ये शब्द मैंने सुने हैं लोगों से कि उनके बच्चे उन्हें ऐसा कहते हैं। तो ये है वाणी संयम। ये वाणी संयम सीधा माँ बाप को कितना आहत करता है, और जब माँ बाप की आत्मा आहत होती है, आज
बात कही है मंडप में कि तप करें, श्रम करें और सुविधा भोगी न बने। तो ये हम इंद्रियों को अपने बचा के रखें। बराक ओबामा ने एक बात कही थी कि आज अशांत विश्व को भारत दर्शन ही शांति दे सकता है। तो इससे साबित होता है कि भारतीय दर्शन में कुछ तो बात है। जब विदेशी भूमि इस बात को स्वीकार करती है, शारीरिक संयम है, मानसिक संयम है, सांसारिक संयम है, भावात्मक संयम है। समय का अभाव है इसलिए मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या लाभ है। अगर बच्चे हमसे प्रश्न करते संयमित जीवन के क्या लाभ है, अगर आपका जीवन संयमित है आप तनाव मुक्त रहेंगे। अगर आप तनाव मुक्त रहेंगे तो आप जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। सही निर्णय ले पाएंगे तो अपने लक्ष्य के प्रति सफलता से आगे बढ़ेंगे, अधिक तर्कशील होकर सोचेंगे, जीवन में भावात्मक और मानसिक संतुलन बना के रखेंगे। वही गड़बड़ होती है, हम भावात्मक रूप से कहीं कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। फिर जाहिर है अगर हम इन सब चीजों पे ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। इनको कैसे विकसित करें, तो नियमित ध्यान करें, मन में शांति रखें, विचारों को, अपने स्वचालित विचारों को नियंत्रित करें, सीखें, स्थिति का मूल्यांकन करें, गहरी सांस लें, विचारों पर चिंतन करें, तर्क चिंतन निर्णय लें, सकारात्मक अभ्यास करें और सबसे बड़ी बात है आत्मावलोकन करें। आत्मावलोकन करने से आप अपनी कमियों को जान पाएंगे। एक उदाहरण छोटा सा मैं देती हूँ। मैं बहुत सम्मान करती हूँ लाल बहादुर शास्त्री का। पिछले दिनों उनके बेटे से एक ऐसे समारोह में हम लोग मिले। उनके बेटे ने अपने जीवन का अनुभव बताया कि जब हम छोटे थे, पिताजी हमारे पोस्ट पे थे, राष्ट्र की सबसे बड़ी पोस्ट पे थे। हम देखते थे स्कूल में उनके अधीनस्थ कर्मचारी के बच्चे कार से आते थे। हमने एक पिताजी से कहा कि आपके कर्मचारियों के बच्चे कार से आते हैं और हम साइकिल से जाते हैं या बस से जाते हैं, हमें भी कार से जाना है। वो चाहते तो आदेश दे सकते थे क्योंकि वो भी सरकारी गाड़ी में जाते थे कर्मचारी के बच्चे। लेकिन उन्होंने रात को अपनी पत्नी से कहा कि ललिता देखना जरा अपने अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो जब उन्होंने पैसे देखे उन्होंने कहा इतने पैसे हैं। उन्होंने कार वाले से बात की कि एक कार कितने की आती है, उन्होंने कहा इतने की आती है। फिर उन्होंने कहा लोन लेना पड़ेगा। उन्होंने उसके लिए लोन लिया और वो अपना लोन पूरा नहीं कर पाए। उसके पहले उनकी डेथ हो गई। इंदिरा गांधी जब वहाँ बैठे थे तब उन्होंने कहा कि आप लोन की चिंता न करें, लोन सरकार भरेगी। उनकी पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया। स्वाभिमानी पत्नी ने लोन मेरे पति ने दिया तो उसको हम ही भरेंगे। तो वो गाड़ी आज भी उनके वहाँ खड़ी है। तो ये है जीवन का संयम। तो आज संयम की बहुत आवश्यकता है।